हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में बात करने वाले भारतीय वायुसेना की तरफ से आया एक नया नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये किन किन पदों पर ये आपकी वैकेंसी निकाली गई, ताकि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको सीट इसमें देखने को मिल जाती है, कुछ जो पद है आपको धोबी वाला देखने को मिल जाता है। धोबी वाला के पद पर सफाई वाला, चौकीदार, कुक, मोची, नाई, दर्जी के अंतर्गत ये आपका पोस्ट इसमें जारी किया गया। इसमें भी आप पढ़ना भी चाहें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया सफाई वाला सर, उसके बाद वाशर, उसके बाद यहाँ पर वाटर कैरियर, वाइबर और धोबी, मोची, उसके बाद यहाँ पर वॉचमैन के अंतर्गत भी आपको देखने को मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये बताया, सबसे ऊपर ही आप पढ़ेंगे तो भारतीय वायुसेना की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसके नीचे आपको यहाँ पर लिखा गया कौन से छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर साफ तौर पे इन्होंने लिखा है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा गया है कि इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म अनमैरिड इंडियन मेल कैंडिडेट, मतलब कि इसमें केवल वही छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे जो अनमैरिड है और इंडियन मेल कैंडिडेट है। ये फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जितने भी यहाँ पर फीमेल देख रहे हैं उन लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर आपको जिस पद पे अप्लाई करना है उसके अंतर्गत इन्होंने लोकेशन भी दे रखा है कि इसी पर आपको पते पर यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है लोकेशन, और जो पोस्ट है उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर डाक के द्वारा भेजना पड़ेगा इन्हीं पर जिस पे आप अप्लाई करना चाहें। वैसे यहाँ पर कोई भी अप्लाई किसी पर भी भेज सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ यहाँ पर जो है, जैसे कि यहाँ पर आपको हाउस कीपिंग के अंतर्गत आपको इस पर भेजना है, उसके बाद हॉस्पिटलिटी के अंतर्गत आपको इस पर भेजना है, तो इसी तरह आपको हाउस कीपिंग के अंदर इस पर भेजना है। सेम आपको लोकेशन देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा आपको कुछ में डिफरेंट भी देखने को मिलेगा। आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो भी यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करेंगे छात्र, उनके लिए आपको यहाँ पर 10th का आपको मार्कशीट अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और फोटो जो आपका होना चाहिए जुलाई से पहले का होना चाहिए, उसके बाद का आपका है तो ये आपका प्रॉब्लम हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो बैकग्राउंड आपका होना चाहिए वो आपका लाइट होना चाहिए, फ्रंट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। फोटो मतलब कि सही होना चाहिए, जैसे आप ऑफलाइन फॉर्म को अप्लाई कर दें तो उससे सही आपका फोटो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गलत होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा फोटो आप खिंचा रहे तो उसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम होना चाहिए, उस टाइप का आपको यहाँ पर फोटो खिंचाना पड़ेगा। इसके बाद जो छात्र यहाँ पर अपना आईडी कार्ड लगाएंगे उनके लिए यहाँ पर है कि आपको आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। और यदि आपकी उम्र 18 से कम है तो आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो कि इसको यहाँ पर बोला जाता है लीगल गार्जियन रिक्वायर्ड। यहाँ पर कैंडिडेट के लिए ये आपका लगाया जाएगा, इसको 18 से यदि आपका नीचे उम्र है तो। वैसे तो ये छात्र 18 से जो छात्र 30 के अंतर्गत आते हैं वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा एज इसमें क्या रखी गई है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो यहाँ पर आईडी प्रूफ में रखा गया वो आपका आधार कार्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो छात्र जम्मू कश्मीर से आते हैं और असम से आते हैं या मेघालय से आते हैं उनके लिए ये जरूरी है, ये आपका जो होना चाहिए पैन कार्ड जरूर होना चाहिए। इसके बाद इसको ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाएंगे साथियों तो यहाँ पर आपको एज के बारे में देखने को मिल जाता है, कितने उम्र के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे दे रखा है कि आपकी जो जन्म तिथि होनी चाहिए 31 दिसंबर, ठीक है, कितना 31 दिसंबर से आपका 30 जनवरी 2005 के बीच जो आपका जन्म तिथि होनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर अदर कुछ नई जानकारी दी गई, जो भी दिया गया मैं आपको क्रम वाइज बताते ही चल रहा हूँ। इसमें ध्यान रखिए हाइट भी मांगा गया, आपका 152 होना चाहिए, ठीक है, 152.5 यहाँ पर रखा गया। चेस्ट जो आपका होना चाहिए 5 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। और वेट यहाँ पर किया नहीं गया, आपका हाइट के अनुसार आपका वेट यहाँ पर मिलाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर दिया नहीं गया। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे तो कुछ अदर यहाँ पर कंडीशन इन्होंने दे रखी है, जो कि कुछ यहाँ पर जरूरी नहीं, बस आप डेट देख लीजिए। आपका जो है 25 से पहले ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। कुछ इसमें जो आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे उनके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है कि किस के अंतर्गत यहाँ पर कितने क्वेश्चन आएंगे। रिटेन टेस्ट में आपका 20 मार्क का आपका टेस्ट होने वाला है, और स्टेम आपका जो प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होगा उसमें आपका 30 मार्क का होगा। फिजिकल फिटनेस जो टेस्ट होगा इसमें इन्होंने देर नहीं रखा है। मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर फिट अनफिट को भी आपको यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे तो जो आपका रिटेन टेस्ट होगा वो कितने मार्क का होगा ये भी इन्होंने जानकारी दे रखा है। जनरल इंग्लिश से आपके 10 मार्क के रहेंगे और जनरल नॉलेज से आपके 10 मार्क के रहेंगे। तो जो छात्र फॉर्म को अप्लाई करें उनके लिए जरूरी है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और कोई भी अदर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।